क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरे का छठा। क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। यानी 5 साल बाद जो जेकब है यानी पिता है, ठीक है, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष पहले, पूर्व माने पहले, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी कि वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो जेकब की आयु हम x मान लेते हैं और उसके पुत्र की आयु y। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरे का है छठा भाग, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर माना जेकब कौन है, पिता है, ठीक है, कि वर्तमान आयु ज्ञात करनी है ना। वर्तमान हमें पता नहीं है तो हम x मान लेते हैं। वायु क्या है, x है, इतना हो गया। और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। कहेंगे आप 5 वर्ष बाद क्या है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब की आयु कितनी है, x प्लस 5, इतना हो गया। और पुत्र की आयु भी क्या हो जाएगी, वर्तमान में 5 प्लस हो जाएगा, यानी y प्लस 5 वर्ष, इतना हो गया। और 5 वर्ष पहले लिखेंगे, 5 वर्ष पहले जेकब की आयु बराबर है x माइनस 5 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर है y माइनस 5 वर्ष, इतना हो गया। देखो हमने प्रश्न के अनुसार लिखा है, जैसे कि 5 वर्ष बाद बता रखा है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी हमने वर्तमान आयु x मान ली, उसमें क्या करा, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु जो है उसमें 5 प्लस हो जाएगी 5 वर्ष बाद, और पुत्र की भी 5, यानी जो वर्तमान आयु है उसमें 5 प्लस हो जाएगी, ठीक है। और 5 वर्ष पहले पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पहले क्या थी जेकब की आयु, यानी जो वर्तमान आयु है इब की, तो 5 वर्ष पहले क्या थी, माइनस कर देंगे 5, जैसे कि हमने यहाँ पर -5 किया। जेकब की आयु क्या हो जाएगी, जो अब की आयु है, जो वर्तमान आयु है x, उसमें से क्या होगा, 5 माइनस होगा, ठीक है। और अब प्रश्नानुसार क्या है, x प्लस 5, यानी देखो x प्लस 5 क्या है, 3 गुणिया है क्या आयु से। तो हमने नो लिखा कि पिता के जो आयु है x प्लस वाई इतनी है 5 वर्ष पहले, तो पुत्र की आयु से क्या हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। और दूसरी बार क्या है, पहले इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं। x प्लस 5 बराबर है 3y हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 3 पंजे 15, यानी हमने इसको गुणा कर लिया, इधर x और ये इधर आ जाएगी माइनस का 3y बराबर 15, और इधर आकर माइनस का 5, इतना हो गया। तो x माइनस 3y बराबर 10 हो गया। ये समीकरण नंबर हमारा 1 बनता है, यहाँ से इतना कर लिया। तो दूसरी बार क्या कहता है, और देखो 5 वर्ष पहले जेकब की आयु हम लिखते हैं यहाँ x माइनस 5 है, 5 वर्ष पहले जेकब की आयु, तो क्या होती है, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु से क्या होती है, 7 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर 7 गुनी पुत्र की आयु ये है y माइनस 5, इसको हल करेंगे x माइनस 5 और इसको गुणा कर लेंगे, 7y माइनस 7 पंजो 35 आ गया। तो
एक्स और इधर आकर माइनस का 7y, ये बराबर -35 और ये हो जाएगा प्लस का 5। माइनस प्लस माइनस, उत्तर माइनस में 35 में से 5 गए 30। x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन जाता है यहाँ से। तो समीकरण नंबर हमारा 1 ये और समीकरण नंबर 2 ये। तो नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से ये उठा लेंगे, x माइनस 3y और बराबर है 10। अब x बराबर ये प्लस का हो जाएगा 3y इधर आके और ये प्लस का 10। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में x बराबर 3y प्लस 10 रखने पर रख लेंगे। समीकरण नंबर 2 ये है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। तो x की जगह हम ये रख लेंगे, ये x है तो हमने इसकी जगह क्या लिखा, 3y प्लस 10। 3y और ये प्लस का 10 और ये माइनस का 7y बराबर में है माइनस का 30। तो y और y की संख्या क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि माइनस का चिन्ह है ये प्लस का। तो 7 में से 3 गए 4 बच गए, माइनस का 4 बच जाएगा, माइनस का 4y आ गया बराबर माइनस का 30 है, ये इधर आ जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। तो y बराबर ये माइनस माइनस प्लस, उत्तर माइनस में 40 हो गया और ये माइनस का 4 इधर आ गया इसके बटे में, ये कट जाएगा, 4 दाई 40 हो गया, यानी y बराबर हमारा 10 निकल गया। अब y का मान निकल गया तो क्या करेंगे हम, y बराबर समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे y बराबर 10 को। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर y का मान कितना है, 10 है। तो समीकरण नंबर 1 उठा लेंगे हम यहाँ पर। समीकरण नंबर 1 हमारे कौन सा है, ये वाला, x माइनस 3y बराबर 10 है। तो यहाँ लिखते हैं x माइनस 3y बराबर में 10। तो y की जगह क्या कर लेंगे हम, 10 रख लेंगे, x माइनस 3 और y की जगह 10 रख लिया बराबर है 10। तो x इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा, 3 दाई 30 बराबर 10। x बराबर 10 और ये इधर आके प्लस का 30 हो गया। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 40 इसको प्लस करने पर, यानी x का मान कितना है हमारा 40। तो x क्या थी, जेकब, यानी देखो x क्या थी हमारी, हमने x क्या माना था, जेकब की आयु x मानी थी, यानी पिता की आयु कितनी है 40 और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, y बराबर हमारा 7 निकला। तो पुत्र की आयु है 7 और जेकब की आयु है 40। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जेकब की वर्तमान आयु बराबर 40, x बराबर 40 था ना, तो 40 लिख लिया हमने। और जो पुत्र था उसका, पुत्र की वर्तमान आयु y थी, तो y कितना हमारा 7 निकला, वो 10 निकला था, सॉरी 10। ये देखो x बराबर 40 और y बराबर 10। ये है पिता की आयु और यह है पुत्र की आयु। ये हमारा आंसर आ गया।